यशवंत, आज औपचारिक तौर से गुजरात के चुनाव का ऐलान हो चुका है। आपको आज की तारीख में अगर मैं पूछूं कि इस वक्त गुजरात की स्थिति क्या है, समीकरण क्या है, एडवांटेज किसको है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, एडवांटेज तो डेफिनेटली बीजेपी को है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एडवांटेज का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ रोजी है, या एडवांटेज का ये अर्थ नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है या लोगों की नाराजगी नहीं है। ये सारी चीजें ऐसे नहीं है, लेकिन एडवांटेज है, और एडवांटेज होने के 2-3 कारण हैं। उसमें एक तो ये कि गुजरात में एक मिनिमम बेस वोट जो बीजेपी का है वो हमेशा से 40% के ऊपर है, नॉर्थ ऑफ 40%, नंबर 1। और जिस तरह का बाइपोलर आपने हमेशा गुजरात में फाइट देखी, कभी भी पिछले 20 सालों में 45% से नीचे उनके वोट उस मामले में नहीं गए हैं। दूसरी बात यह कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में पिछली बार 5 साल पहले जब मुकाबला बहुत करीबी का छूटा था आशुतोष, बीजेपी 99, कांग्रेस 77, यानी 10 सीट भी अगर ऊपर नीचे होती तो मामला कहीं से कहीं निकलता। लेकिन उसमें भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगभग 9% का वोटों का गैप था, मतलब बीजेपी को 9% वोट ज्यादा थे। और अर्बन और रूरल स्क्यू उसका आप जानते हैं अलग तरीके से काम करता है। बीजेपी गुजरात में जो शहरी क्षेत्र की सीटें हैं वो ऐसे मार्जिन से जीतती है जिसमें आपको लगेगा कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव नहीं है। और ग्रामीण इलाकों की बड़ी सीटें वो कम अंतर से पिछली बार हारी, जिसमें सौराष्ट्र का इलाका बहुत महत्वपूर्ण था, जहां पे पाटीदार आंदोलन का गंभीर असर पड़ा था। तो एक तो ये कि कांग्रेस की पिछली बार की जबरदस्त परफॉर्मेंस जो 77 तक पहुंची थी, उसको नजरअंदाज न करते हुए भी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि तब भी बीजेपी 9% वोट कांग्रेस से आगे थी। अभी फिलहाल स्थिति यह है कि बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में न भी हो तो भी जो आम आदमी पार्टी की वहां पर एंट्री है उसने सारे समीकरण कांग्रेस के लिए गड़बड़ा दिए। कांग्रेस के लिए गड़बड़ाने का अर्थ यह है कि हमारे ऐसे एबीपी के ट्रैकर में हम लोग ने पिछले 15 दिन पहले हमने बताया था कि जो आम आदमी पार्टी को 100 वोट तकरीबन मिल रहे हैं वो लगभग 75 कांग्रेस के खाते से और 25 बीजेपी के खाते से आ रहे हैं। आज हमारी एक कार्यक्रम में बात हो रही थी लोकनीति के लोगों से, यानी सीएसडीएस के अपने सहयोगियों से। उनका जो सर्वे लेटेस्ट आया है उसमें उनका कहना है 100 में 90 कांग्रेस से आ रहे हैं, 10 बीजेपी से आ रहे हैं। मतलब हमारे वाले में तो फिर भी हम कंजर्वेटिव फिर भी आ रहा है कि 25 बीजेपी से, जिसको अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट में भी अगर आशुतोष आप समझे तो एक मोटा अंदाजा ये लगाइए कि अगर आम आदमी पार्टी को 10% वोट मिलते हैं गुजरात में, तो उसका अर्थ यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 5% का फासला बढ़ जाएगा। और अभी जो लोकनीति के नंबर्स थे उसमें तो वो 20% के ऊपर जा रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि जो पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 9% का गैप था, वो गैप आज की तारीख में कम से कम 15% का मिनिमम साइट पे है। तो एक ये विपक्ष के वोटों के बंटवारे का सीधा फायदा ये बीजेपी को निश्चित तौर पर मिलेगा। अब सवाल यह है कि आज हम जहां पे खड़े हैं वहां से अभी चुनाव होने में पूरा 1 महीने की प्रोसेस हमारी है, और इस प्रोसेस में क्या वो बाइपोलैरिटी वापस आती है, या ये भरपूर ट्रायंगुलर हो जाता है, या कुछ एक ऐसी भी स्थिति बन सकती है, क्या बन सकती है कि जहां पे आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पूरी तरह रिप्लेस कर दे एज ए मेन अपोजिशन बीजेपी के सामने। ये तीनों ही परिस्थितियां पूरी तरह से अगले 1 महीने के लिए खुली हुई है, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना यह है। लेकिन इन चीजों का डिफॉल्ट फायदा इलेक्टोरल इक्वेशनिंग के हिसाब से वो बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।